मध्य प्रदेश में जहरीला कफ सिरप पीने के कारण अब मौत का आंकड़ा 25 तक पहुंच गया है। प्रदेश में मासूमों की मौत के मामले को लेकर पूरे देश में बवाल उठ खड़ा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक दो दिन की कहानी नहीं है, बल्कि 4 सितंबर को पहली बार मौतों का खुलासा हुआ था और उसके बाद से अब तक 25 मासूमों की जान जा चुकी है। लेकिन इस एक महीने के दौरान कैसे पूरा का पूरा सिस्टम स्लीपिंग मोड पर नजर आया, कैसे सरकारी तंत्र की लापरवाही निकलकर सामने आई और कैसे राजनेताओं के संवेदनहीन तस्वीरें और बयानों ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया, इसकी पूरी कहानी आज हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में बीते एक महीने के दौरान एक के बाद एक 25 मासूमों की जान चली गई और कैसे पूरा का पूरा सिस्टम कछुआ चाल से काम करता हुआ नजर आया और कैसे पूरे सरकारी तंत्र से लेकर राजनेताओं तक की संवेदनहीनता उजागर होती हुई चली गई। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश का एक घटनाक्रम आज पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मासूमों को तबीयत बिगड़ने पर कफ सिरप पिलाया गया और वो कफ सिरप उनके लिए जानलेवा साबित हो गया। कफ सिरप पीने के बाद कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कई बच्चों की किडनी फेल हो गई और उसके बाद शुरू हुआ मौतों का सिलसिला। 4 सितंबर से शुरू हुई मौतों का आंकड़ा अब तक 25 को छू चुका है, यानी कि बीते एक महीने के दौरान 25 मासूमों की जान जा चुकी है और इसके पीछे वजह जहरीले कफ सिरप को बताया जा रहा है। इस कफ सिरप के मामले को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक बड़ा एक्शन हुआ है। कंपनी के सैंपल जांच में अमानक पाए जाने के बाद और जहरीले पाए जाने के बाद इस कंपनी के प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर सिरप लिखने वाले डॉक्टर से लेकर सन फार्मा कंपनी के गोविंदन को भी अब तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि बीते एक महीने के दौरान बच्चों की तबीयत बिगड़ती रही, उनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया और इस पूरे एक महीने के दौरान कैसे के पूरा का पूरा सरकारी तंत्र सोता हुआ नजर आया, पूरा सरकारी तंत्र कैसे स्लीपिंग मोड पर नजर आया और कैसे राजनेताओं की संवेदनहीनता सामने आई, इसको आज हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे। छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप पीने की जो जानकारी है वो 4 सितंबर को निकलकर सामने आई और उसके बाद कांग्रेस के विधायक ने इस पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर को पत्र लिखा। इसके बाद सीएमएचओ को पत्र लिखा गया। उसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश शुक्ला को पत्र लिखा गया और उसके बाद कांग्रेस विधायक का दावा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद उनकी मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाई और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो। लगातार निरंतर ये घटनाक्रम बढ़ता रहा और मैं पत्रों में पत्र लिखता रहा। मैं कलेक्टर से बात किया, सीएमओ से बात किया, मुख्यमंत्री से फोन लगा के मैंने बात करने की कोशिश करी, स्वास्थ्य मंत्री से बात करने की कोशिश करी, परंतु कोई जवाब मुझे नहीं मिल पाया। और आज दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे पास से विधानसभा के 12 बच्चों का देहांत हुआ है और 6 बच्चे आज भी नागपुर में एडमिट हैं, जिसमें 4 बच्चों की गंभीर परिस्थिति है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक के बाद एक बच्चों की मौतों का सिलसिला लगातार जारी रहा। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर छिंदवाड़ा में विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन उसके बाद 28 सितंबर को छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने इस कफ सिरप को बैन कर दिया। लेकिन इन्हीं कलेक्टर महोदय का राज्य सरकार ने 30 सितंबर को तबादला कर दिया और उसके बाद नए कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने 1 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में कलेक्टरी संभाली और उसके बाद भी कलेक्टर का लापरवाह रवैया निकलकर सामने आया। ना तो कलेक्टर ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल कोई एक्शन लिया और ना ही वो पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन बच्चों को बैतूल और छिंदवाड़ा से रेफर करके नागपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, वहां पर भी जिला प्रशासन का कोई अधिकारी इस बात को परखने के लिए नहीं पहुंचा कि बच्चों को समुचित इलाज मिल पा रहा है या नहीं, क्या बच्चों को इसके इलाज के अलावा अतिरिक्त ज़रूरत है, क्या इन बच्चों को किसी अन्य अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत है। इस पर किसी ने भी गंभीरता से विचार नहीं किया और ये जिला कलेक्टर का असंवेदनशील चेहरा निकलकर सामने आया। जब तक मुख्यमंत्री मोहन यादव दौरे पर नहीं पहुंचे, तब तक कलेक्टर भी इस पूरे मामले में, पूरे घटनाक्रम में
नदारद नजर आए। लेकिन लापरवाही सिर्फ यहीं पर नहीं हुई, बल्कि जिस दवा का सैंपल छिंदवाड़ा में लिया गया उसे डाक के जरिए भोपाल की लैब में टेस्ट करने के लिए पहुंचाया गया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डाक से यदि कोई वस्तु जांच के लिए भेजी जाएगी तो वो कितने दिन में पहुंचेगी। सिर्फ लापरवाही यही नहीं, बल्कि दशहरा की छुट्टी होने की वजह से सरकारी तंत्र पूरी तरीके से सोता हुआ नजर आया और जांच में देरी हुई। तमिलनाडु सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर तत्काल जांच करवाई और उसके बाद दवा सिरप बनाने वाली कंपनी के प्रोडक्ट को बैन कर दिया। और उसके बाद जब ये मामला गूंजा तब मध्य प्रदेश सरकार की भी रिपोर्ट सामने आ गई और उसमें भी ये पुष्टि हो गई कि कफ सिरप में जहर मिला हुआ है। और उसके बाद राज्य सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। कंपनी के प्रोडक्ट और अन्य जो प्रोडक्ट हैं उनको पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया और इस पूरे मामले को लेकर कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर सोनी को जो है उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और उसकी गिरफ्तारी भी की गई। और इसके बाद राज्य सरकार ने ड्रग कंट्रोलर को हटाने के साथ ही कई अफसरों पर कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया। लेकिन लापरवाही सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि अफसर और पूरा का पूरा तंत्र स्लीपिंग मोड पर इस तरीके से नज़र आ रहा था कि मानो इंतज़ार हो रहा हो कि मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जाए और उसके बाद वो जागने का काम करें। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिस तरीके से पूरा सिस्टम सोता हुआ नजर आया, ड्रग कंट्रोलर को हटाने के बाद वहां पर प्रभारी ड्रग कंट्रोलर की नियुक्ति कर दी और इसकी जानकारी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव तक को नहीं मिली। यानी कि जिस लैब की जिम्मेदारी तत्काल एक्शन लेने को होती है वहां पर भी एक प्रभारी अधिकारी को नियुक्त किया। इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम सोता हुआ नजर आया। अफसरों से लेकर जनप्रतिनिधि तक इस पूरे मामले को लेकर खामोशी की चादर ओढ़े हुए नजर आए और एक के बाद एक बच्चों की मौत होती हुई चली गई और अब ये आंकड़ा 25 तक जा पहुंचा है। अब लापरवाही और संवेदनहीनता की दूसरी तस्वीरों और बयानों को भी जान लीजिए। ये तस्वीर जीतू पटवारी की है जब वो नागपुर में अस्पताल में बच्चों को आईसीयू में देखने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने पीपी की किट नहीं पहनी थी और इसको लेकर सवाल उठता हुआ नजर आया। 9 अक्टूबर के दिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा भोपाल के रोशनपुरा में कैंडल मार्च निकाला जाना था और इससे पहले कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हाथों में फूलों की माला लेकर अपने नेता का स्वागत करने के लिए खड़े हुए नजर आए। इसकी तस्वीर भी सामने आई। लेकिन हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की एक तस्वीर सामने आई। जब वो संवेदना व्यक्त करने के लिए रोशनपुरा पहुंचे तो वो हाथ जोड़े कैंडल के सामने खड़े जरूर नजर आए, लेकिन फोटो सेशन के दौरान वो मुस्कुराते हुए नजर आए। और अब इसी तस्वीर को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस तस्वीर को शेयर करते हुए कई तरह के सवाल उठाने का काम किया। बीजेपी ने सवाल पूछा कि ये सहानुभूति के नाम पर सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ का प्रदर्शन है। दिग्विजय सिंह की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। लेकिन सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की संवेदनहीनता ही निकलकर सामने नहीं आई, बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की भोपाल में बुलाई गई कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से खांसी की दवा पीने से बच्चों की मौत को लेकर सवाल करा तो मुख्यमंत्री मोहन यादव भड़क उठे और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, छोड़ो ये कल की बात हो गई। कैसे मुख्यमंत्री मोहन यादव भड़के, उनका वीडियो अब जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, आप उसे भी जान लीजिए। अरे भाई ये हो गया नहीं भाई, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना यार। मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। मैंने कल आज वहां जाकर के जितनी प्रकार से हो सकता है वो सब करा है। तो मासूमों की मौत को लेकर सीधे सीधे सरकारी तंत्र का लापरवाह रवैया और जनप्रतिनिधियों की असंवेदनशीलता उजागर होती हुई नजर आ रही है। यदि समय रहते ही ठोस और कारगर कदम उठा लिए जाते तो शायद मौत का आंकड़ा 25 तक नहीं पहुंचता। यदि समुचित इलाज मासूमों को समय पर मुहैया करा दिया जाता तो इतना बड़ा बवाल नहीं उठता। यदि जनप्रतिनिधि से लेकर सरकारी तंत्र अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाता तो इतना बड़ा बवाल पूरे देश के अंदर नहीं मचता। लेकिन अब इस पूरे मामले में हो चुकी देर के बावजूद सवाल इस बात को लेकर उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या अभी भी मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य अमला सोया हुआ है? क्या मध्य प्रदेश में अब भी इस पूरे मामले को लेकर कछुआ चाल से कार्रवाई की जा रही है? क्या अब भी मध्य प्रदेश में मासूमों के
इलाज के लिए भर्ती होने के बावजूद उनको समुचित इलाज मिल पा रहा है। जिम्मेदार आखिर कौन है, अब ये आपको तय करना है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।